नमस्ते। पड़ोसी मुल्क और आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बने पाकिस्तान में अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने एक बार फिर बड़ा कांड कर दिया। कांड भी ऐसा कि उन्होंने जिस मुल्ला को ठोका उसकी मौत की खबर से न केवल पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान समेत दुनिया में खलबली मच गई। यह शख्स कोई आतंकवादी तो नहीं था, लेकिन भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के लिए जाना जाता था। खास बात यही है कि साल 2017 में पाकिस्तान सरकार ने भारत पर इस मुल्ला की किडनैपिंग का आरोप लगाया था और तब से पाकिस्तान यही दावा कर रहा था कि वो भारत की कैद में है। लेकिन जब अज्ञात बाइक सवारों ने उसे मौत के घाट उतारा तो पूरी दुनिया सहम गई, क्योंकि जिस व्यक्ति को भारत के पास होना बताया जा रहा था उसे पाकिस्तानी सेना ने सालों से गुप्त ठिकाने क्वेटा में छिपाया हुआ था। दरअसल अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जहीर को हुर मिशन पर भेज दिया है। कल क्वेटा में कुछ मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद मौके वारदात से ही हबीब जहीर हुरों की खोज में प्रस्थान कर गया। ये वही हबीब जहीर है जिसके लिए पाकिस्तान कह रहा था कि उसे भारत ने किडनैप कर लिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि वह पाकिस्तान में ही रह रहा था। लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जहीर पाकिस्तानी सेना का अधिकारी था, लेकिन असल में वह आईएसआई के लिए काम करता था। उसने भारत के खिलाफ कई साजिशें रची थी। वह पाकिस्तान के बाहर रहकर भी भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाता था। अप्रैल 2017 में हबीब जहीर नेपाल के लुबनी से अचानक गायब हो गया था। पाकिस्तान ने इसके लिए भारत की खुफिया एजेंसियों पर इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सलाहकार सरताज अजीज ने तो एक झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। इस रिपोर्ट को पाकिस्तान की संसद में पेश किया गया और कहा कि भारत ने हबीब का अपहरण किया है। पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने के लिए धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलते हुए दुनिया से भारत पर दबाव बनाने और हबीब को वापस लाए जाने का पूरा मुल्लाई ड्रामा तैयार किया था। भारत ने उसी वक्त साफ कर दिया था कि उसका इस अपहरण से कोई लेना देना नहीं है। भारत ने यह भी कहा था कि यह मक्कार, झूठे और चोर मुल्लाओं की ही कोई साजिश है। कल हबीब जहीर के हुर प्रोग्राम में जुड़ने से भारत का यह दावा सही साबित हो गया कि यह जाहिल कितने बड़े धूर्त हैं। यकीनन इसके लिए उन अज्ञातों को सैल्यूट बनता है जिन्होंने हबीब को सुरक्षित ठिकाने पर ठोककर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चरित्र को उजागर कर दिया। कम से कम पाकिस्तान ऐसे झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचेगा। हबीब जहीर को अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने कैसे जहन्नुम पहुंचाया, वह भी अपने आप में किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। कहा जा रहा है कि महीनों पहले यह जानकारी असुर विनाशकों को लग चुकी थी कि हबीब जहीर पाकिस्तान के क्वेटा में जेल रोड के आसपास के इलाके में नजर आया है। पाकिस्तान को लग रहा था कि 8 साल पुरानी कहानी को दुनिया भूल चुकी है, पर कोई था जो हबीब की एक एक गतिविधि पर निगाह बनाए हुए था। बाकायदा उसकी रेकी की जा रही थी और प्लान किया जा चुका था कि हबीब का टिकट कब काटा जाएगा। बुधवार सुबह क्वेटा में जेल रोड पर जैसे ही हबीब बाहर आया, अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल पर आकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हबीब जहीर को अस्पताल ले जाया गया, मगर घटना स्थल पर ही उसका हुर मिशन कंप्लीट हो चुका था। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि जिस हबीब जहीर को नेपाल से किडनैप किया गया था वह पाकिस्तान में क्या कर रहा था। हैरत की बात तो यह कि पाकिस्तान ने नवंबर 2019 को एक फेक भारतीय बंधुत्व प्रमाण पत्र भी जारी किया था, जिसमें भारतीय जेल में हबीब के मरने की बात कही गई थी। यानी मदरसा मुल्क भारत की बदनामी के लिए सभी तरह की धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेल रहा था। अज्ञात शेरों का शिकार बने हबीब जहीर की हत्या के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। उसके झूठ की कलाई खुल चुकी है और दुनिया ने मदरसा मुल्क पर थूथू सूसू शुरू कर दी है। हबीब की मौत से कुलभूषण जाधव के परिवार वालों को भी शांति मिली होगी। मार्च 2016 में कुलभूषण को पकड़ने वाली टीम में हबीब जहीर शामिल था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय एजेंसियों को भी हबीब जहीर की तलाश थी, लेकिन अब अज्ञात बाइक सवारों ने एक और सिर दर्द हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पाकिस्तान की हालत तो उस तितर की तरह है जिसे अचानक पिंजरे में बंद कर दिया है और उसे डंडी चुभा चुभा कर कहा जा रहा है कि अब उड़ के दिखा। मुल्लाओं के चालू मुल्क के लिए हबीब की मौत ने स्वीकार करते बन रही है और मीडिया में खुलासा होने के बाद तो वो इससे इनकार भी नहीं कर पा रहा है। दुनिया भर में उसकी सच्चाई पता लग चुकी है।
सवाल उठ रहे हैं कि उसने किस आधार पर भारत पर आरोप लगाए थे, जबकि हबीब जहीर तो पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था। मुल्ला मुल्क तो यह भी नहीं कह सकता कि हबीब को कहीं और से लाकर पाकिस्तान में मारा गया है और इसके पीछे बलूचिस्तान के अलगाववादियों का हाथ है। अगर वह ऐसे आरोप लगाएगा तो फिर सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर पाकिस्तानी सेना की ही छिछालेदार शुरू हो जाएगी और थूथू सूसू से पाकिस्तानी जायलों के घड़े लबालब भर जाएंगे। फिलहाल पाकिस्तान में एक और असुर का अंत हो चुका है, पर अभी भी वहां एक से एक खतरनाक मुसलमान आतंकवादी छुट्टे घूम रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि अज्ञात भाईजान देर सवेर हुरों की खोज में जाने की उनकी भी इच्छा पूरी करेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।